हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्साह कविता के सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। पर लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने उत्साह कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले चैप्टर को डिटेल में समझ लीजिए। मैं बहुत ही इजी वे से विद 3D एनिमेशन से समझाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे, अगर आप पोएम का समरी नहीं जानते तो आंसर को समझना और लिखना दोनों ही आपके लिए ही मुश्किल होगा। इसलिए पहले समरी, फिर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो यहाँ पर कवि बादल को गरजने के लिए कहता है, वो फुहार, रिमझिम या फिर बरसने के लिए नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं ऐसा? इसका यहाँ पर हमें उत्तर देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। तो यहाँ पर कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं, यहाँ पर गरजने के लिए कहा है, जिससे लोगों के अंदर जो भी जुल्म हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत आ सके, जोश आ सके। एक नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, एक नया विद्रोह को यहाँ पर बुलाने का कोशिश किया गया है इस कविता के जरिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये जो हमारा पोएम है जिसका टाइटल उत्साह है, वो क्यों रखा गया है, वो यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, ये कविता एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित और जागरूक करना चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में जोश, साहस और उत्साह भर देता है। इसी कारण इस कविता के शीर्षक उत्साह रखा गया है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि जागो, अपने हो रहे जुल्मों के खिलाफ तुम आवाज उठाओ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। इसलिए यहाँ पर कवि लोगों के मन में क्रांति लाने के लिए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं। और कवि बादल को भी कहते हैं कि तुम गरजो, जिससे लोगों के मन में जोश आए, उत्साह आए। इसलिए यहाँ पर इस कविता का शीर्षक क्या रखा गया? उत्साह रखा गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इस कविता में जो बादल है वो क्या क्या अर्थ यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। वो क्या क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। पहला है कि बादल जल बरसाने वाली शक्ति का प्रतीक है। तो जो बादल है वो धरती पे जल बरसाती है। दूसरा है, बादल दुखी और प्यासे लोगों की जरूरतों का पूरा करता है। तो बादल दुखी लोगों की जरूरतें कैसे पूरा कर रहा है? जिस प्रकार से एक किसान है जिसका खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसका फसल नहीं हो पा रहा और काफी ज्यादा दुखी है, परंतु बादल अपनी वर्षा से उन सारी सूखी हुई फसलों को फिर से जीवित कर देता है, जिससे किसानों का दुख दूर हो जाता है। और जो लोग प्यासे होते हैं, जिनके तालाब नदियां सूख जाती है, वहां पर बादल अपना वर्षा करके वहां के लोगों को प्यास की भी जरूरतें पूरा करती है। ठीक है, अगला है हमारा, बादल कवि के मन में जोश, संघर्ष करने की भावना और नया जीवन भर देता है। तो यहाँ पर कवि बादल के जरिए लोगों के मन में जोश, संघर्ष करने की भावना और नया जीवन भर देता है। तो यहाँ पर कवि बादल के जरिए लोगों के मन में जोश लाने को कह रहे हैं। अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ लड़ने की भावनाएं को यहाँ पर कवि इस कविता के जरिए लाने की कोशिश कर रहे हैं और नया जीवन भर देने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बारिश होने से नए नए पौधे आते हैं, नए नए जीवन पनपती है, वो यहाँ पर कवि कविता के जरिए बताते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी विशेष भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य विद्यमान है? तभी पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारा नाद सौंदर्य क्या कहलाता है। ये शब्दों का एक ऐसा प्रयोग है जिससे कविता के किसी विशेष भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य कहते हैं। तो ये जो हमारी कविता है उत्साह, वहाँ पे ऐसे कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं जहाँ पर नाद सौंदर्य विद्यमान है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वो क्या क्या है? पहला है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। दूसरा है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरा है, विद्युत छवि उर्मे।
इन तीनों ही पंक्ति में हमारा नाद सौंदर्य विद्यमान है। जैसे कि पहला में घेर घेर घोर गगन, मतलब चारों तरफ से घेर लो इस पूरे गगन को, धराधरो हे बादल, ललित ललित काले घुंघराले। आपके जो काले बादल है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से छोटे बच्चों के घुंघराले केस हो। और विद्युत छवि उर्मे, मतलब आपके हृदय में ही बिजली वास करती है, रहती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है हमारा रचनात्मक अभिव्यक्ति। जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो जिस प्रकार से बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं और कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त हुआ ये कविता उत्साह, ठीक वैसे ही आपको भी प्राकृतिक सौंदर्य देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारना है। यहाँ पर आपको भी एक कविता लिखना है। तो मैंने भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने भावों को एक कविता में उतारा है कि दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस। मतलब यहाँ पर जो मुझसे दूर आसमान है उसमें जो मुझे बादल दिख रहे हैं वो देख के मेरे मन को एक आशा मिल रही है कि प्यासे के मारों को मिली राहत की सांस। जो प्यास से मरे जा रहे हैं उन्हें एक राहत की सांस मिल रही है कि बादल आसमान में हो रहे हैं, मतलब एक बारिश होगी। इससे हमें क्या मिल रहा है, एक आस मिल रही है। तड़पती विरहिणी की प्रेमी से मिलने की वजह खास। और जो विरहिणी है जो अपनी प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है उसे भी एक मिलने की खास वजह मिल रही है। धरती को भी मिली तृप्ति की आस, और जो सूखी धरती है उसे भी एक आस मिल रही है कि हाँ, बादल आसमान में हो रहे हैं, इससे बारिश होगी और मुझे भी वर्षा से तृप्ति मिलेगी। तो यहाँ पर धरती को भी एक आस हो रही है बादल को देखते हुए। मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, और जो मोर है वो भी आस करने लग गया अपने प्रीतम से मिलने के लिए। किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, और किसान की आंखों में भी आस आने लगी बादल को देखते हुए कि उनकी फसलों को भी एक आस मिल गई है कि वो लहलहा उठेगी इन बारिशों से। देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। यहाँ पर आया नहीं होगा, यहाँ पर लाया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। तो देखो बादल अपने साथ कितनी सारी आशाएं लेके आया है। किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने की वजह लेके आया, मोर को अपने प्रेमी के साथ मिलने का वजह लेके आया, किसान को अपनी फसलों को लहलहाने का एक आस लेके आया, धरती को तृप्ति मिलने का आस लेके आया, और जो प्यासे प्राणी हैं उन्हें भी बादल को देखकर एक आस मिल रही है। इस प्रकार से आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए अपने भावों को एक कविता में इससे उतार सकते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यू टाइम। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का हाई चांसेस है, इसलिए आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा एंड सारे एमसीक्यू का आपका आंसर देते जाना है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल रूपी कवि को क्यों बुला रहे हैं? पहला ऑप्शन है लोगों की प्यास बुझाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है लोगों को गर्मी में राहत देने के लिए, थर्ड ऑप्शन है लोगों को फिर से जागृत करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ग, लोगों को फिर से जागृत करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह कविता में धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादलों के लिए, धरती के लिए, पेड़ों के लिए या फिर मिट्टी के लिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज बादलों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, घेर घेर में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर है ऑप्शन घ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे बच्चों की कल्पनाओं की तरह आकाश में हर पल अपना रूप या आकार कौन बदल रहा है? हवा, बादल, सूरज या गर्मी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ख, बादल। अगला प्रश्न है, वज्र छिपा है में वज्र का क्या अर्थ है? पहला, बादलों से बरसने वाले ओले, दूसरा, बादलों के बीच कड़कने वाली बिजली, तीसरा, बादलों से बरसने वाली तेज पानी,
एंड चौथा बादलों से आने वाली गर्जन की आवाज। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ख, बादलों के बीच कड़कने वाली बिजली। अगला प्रश्न है, पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादल किस दिशा से आते हैं? पहला अज्ञात दिशा से, दूसरा पूर्व दिशा से, तीसरा निश्चित दिशा से एंड चौथा दक्षिण दिशा से। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन क, अज्ञात दिशा से। अगला प्रश्न है, संसार के सभी लोग क्यों व्याकुल एवं परेशान हैं? पहला तेज वर्षा के कारण, दूसरा भयंकर गर्मी के कारण, तीसरा कवि की कविताओं के कारण या फिर बादलों के कारण। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ख, भयंकर गर्मी के कारण। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा है? पहला ऑप्शन है कि ताकि समाज में सुख और शांति फैल सके, दूसरा है कि ताकि समाज में गर्मी का प्रकोप शांत हो सके, तीसरा है कि ताकि समाज में जोश और क्रांति फैल सके या फिर समाज में लोग एक दूसरे को समझ सके। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ग, ताकि समाज में जोश और क्रांति फैल सके। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादलों को किसका प्रतीक बताया है? नव चेतना का, क्रांति का, जागृति का या फिर उपरोक्त सभी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? संसार के लोगों में जोश भरने वाली, या फिर संसार के लोगों को शांति देने वाली, या संसार में सुख शांति देने वाली, या फिर संसार में नया प्राण भरने वाली। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन क, संसार के लोगों में जोश भरने वाली। आई होप आपके सारे एमसीक्यू के आंसर राइट होंगे, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर राइट थे। इसी के साथ हमारा उत्साह कविता का प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अठनेरी कविता के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चे लोग इसी तरह के क्लास 10 हिंदी को मजेदार तरीके से 3D एनिमेशन के साथ वीडियो देखने के लिए और सभी प्रश्न अभ्यास के सॉल्यूशन पाने के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसी तरह के बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड प्रश्न अभ्यास के वीडियो देखने के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अठनेरी कविता के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।